मेरा केवल यही रिक्वेस्ट होगा कि किसी का भड़काने में, किसी का कहने पर भड़क नहीं जाना है, कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है। पब्लिक हियरिंग के बिना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब पब्लिक हाँ बोलेगा तो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी सियांग में रिसेंटली जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम SIFF का वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, तो SIFF का मेंबर्स के साथ में हमारा एक कमिटी भी है, वो लोग भी टच में है। हमारा वहाँ का जो तीनों विधायक है वो लोग भी टच में है। हमारा डिपार्टमेंट जो DCM साहब जो लुक आफ्टर करते हैं हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट, वहाँ का कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सारा लोग उन लोगों के साथ में डे टू डे डेली टच में है। तो मीटिंग प्रपोज होने का बाद तो वहाँ पे SIFF का माध्यम से जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो बाहर निकलने के बाद फिर मॉब को जिस प्रकार से कोई लोग ने मिसगाइड कर दिया, तो जाके थोड़ा सा अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ये हो गया। वेरएस आदि समाज बहुत ही एक मैच्योर्ड समाज है, काफ़ी पीसफुल है और इंटेलेक्चुअल समाज है। इस तरह का बिहेवियर हम लोग ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट एनीवे इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट के ओर से हो या पुलिस के ओर से, पैरामिलिट्री के ओर से, हम लोग कभी भी इसको हम लोग इग्नाइट नहीं करता है कि अपने ही लोगों के साथ में हम लोग लड़ाई झगड़ाई करेगा, वो तो हम लोग कभी करेगा भी नहीं है। जहाँ तक फोर्सेस का जो बात है, वो पब्लिक को दबाने के लिए वहाँ पे फोर्सेस तैनात नहीं किया। पब्लिक वहाँ पे फोर्सेस तैनात किया तो जो मशीनरीज जो लोग आया हुआ है, करोड़ों का मशीनरीज है वहाँ पे, और वहाँ का जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, उनका सेफ्टी के लिए वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ये नहीं है कि पब्लिक का वॉइसेस को दबाने के लिए। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो पब्लिक ही होता है। और इस प्रोजेक्ट को भी लेके मैंने भी पहले भी कमिटमेंट दिया, आज भी मैं कमिटमेंट देता हूँ कि PFR होने का बाद में फाइनल जो होगा वो पब्लिक हियरिंग होना ही है। पब्लिक हियरिंग के बिना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब पब्लिक हाँ बोलेगा तो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, मगर उससे पहले PFR होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी को, मैं आज मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारा सियांग बेल्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो SIFF है या जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज है, चाहे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर में और भी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, तो गवर्नमेंट का दरवाजा 24/7 खुला हुआ है। आप लोग एनी टाइम गवर्नमेंट का पास में आइए, आप लोग चर्चा करने के लिए आइए, आप लोग एक डेलीगेशंस बना के आइए। हमारा ऑनरेबल DCM साहब जो हाइड्रो का मिनिस्टर भी है, उनके लीडरशिप में मैं एक मीटिंग प्रपोज करता हूं। आप लोग डेलीगेशन बना के आइए, चाहे वो ईटानगर में हो या पासीघाट में हो, हम लोग एक बड़ा मीटिंग करके जो भी सवाल पूछना है गवर्नमेंट से पूछिए। गवर्नमेंट आपको पूरा क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा केवल यही रिक्वेस्ट होगा कि किसी का भड़काने में, किसी का कहने पर भड़क नहीं जाना है, कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है। कानून को देखिए, कानून एक अलग चीज होता है, वो कानून सबके लिए बराबर होता है। तो कानून को आप लोग हाथ में ना लीजिए, हमेशा बातचीत से ही हम लोग को प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो बहुत ही जल्दी मैं इनवाइट करता हूँ सियांग के जितने भी जो फोरम्स है, जितनी भी जो कम्युनिटीज है जो इस प्रोजेक्ट को लेके अगर कंफ्यूजन है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन साहब के अंतर्गत में एक बड़ा एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो किसी भी डेट भी आप लोग चुनिए और यहाँ हम लोग मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। आपका प्रश्न जो है कि वहाँ में तिब्बत में जो चाइना लोग जो डैम बना रहा है वो 60,000 का है, और यहाँ में जो बन रहा है वो 11,000 का है। देखिए, ये एक टेक्निकल विषय हो गया। मैंने अभी मीडिया में या कहीं भी हमने नहीं बोला कि 11,000 का पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। मैंने कहा कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अभी उसमें PFR होने का बाद ही पता चलेगा कि आपका स्ट्रक्चर कितना हाइट में जाएगा, पानी का जो उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, तो जाके उसका सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रो पावर कितना कैपेसिटी होगा, तो क्लैरिटी के साथ में हम लोग ये बोल पाएंगे।